केजरीवाल जी तो सियार की तरह रंग बदलने वाले आदमी है। गिरगिट देखा, गिरगिट जो 7 बार रंग बदलता है। केजरीवाल सरकार ने लोगों को भ्रमित किया है, जज्बातों में लूटा है। हर आदमी किसी न किसी में लूटता है। बीजेपी का एक मकसद है धर्म पे लूटो, समझ रहे हो। केजरीवाल का एक लक्ष्य है अपने जज्बातों की राजनीति फैलाओ और जनता को लूट लो। आज बाबा रामदेव हाथी के ऊपर बैठ के मुद्रा कर रहे हैं, योगा सिखा रहा हाथी के ऊपर बैठकर, लेकिन देश की जनता जो महंगाई से त्राई त्राई कर रही है उसकी तरफ नहीं देख रहे। तो अंधभक्तों की तो एक ही रासलीला है कि मोदी सबसे रंगीला है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने रवैये में आ गई है। ये देखिए आप, कितने सारे लोग बीच सड़क पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। ये किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो महंगाई है, जो मोदी सरकार या दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई है, उसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश खुद अनिल चौधरी जी इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं सरकार के खिलाफ, और दिल्ली सरकार से लगातार एक मांग कर रहे हैं कि कम से कम गरीब की थाली से सब्जियां तो ना छीनी जाएं, प्याज और टमाटर तो ना छीना जाए। जिस तरीके से त्योहारों में सब्जियां महंगी हो गई है, प्याज के दाम आए दिन बढ़ते रहते हैं, आज ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इसका कोई खास सोल्यूशन दिल्ली सरकार निकाल नहीं पाती है। इस मामले पर अनिल चौधरी जी से बात करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या मांगे हैं, कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार से और क्या क्या चाहते हैं। आज सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है कांग्रेस पार्टी का, क्या कहना चाहेंगे उस पर, किसको लेकर? देखिए, गुस्सा कांग्रेस पार्टी का नहीं, आम जनमानस का गुस्सा है। आज उस मजदूर का गुस्सा है, गरीब का गुस्सा है, जिसकी थाली से प्याज, टमाटर, लहसुन तक छीन लिया। अफसोस इस बात का है कि नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा की इस आराधना में जहाँ अधिकतर लोग प्याज और लहसुन, टमाटर वगैरह खाना छोड़ देते हैं, अधिकतर लोग व्रत पे होते हैं, तपस्या पे होते हैं, उस समय पे इन खाद्य वस्तुओं के रेट बढ़ना, सब्जियों के रेट आसमान छूना, फल तो खैर उनके गरीब की पहुंच से बाहर ही चला गया। फल को खाने की कल्पना तो गरीब कर ही नहीं सकता है। जो सब्जियां थोड़ा बहुत जीवन में वो यूज करते थे, आज उनके रेट भी आप देखें, प्याज लगभग 100 रुपए से ज्यादा हो चुका है। आज लहसुन के रेट 60-70 रुपए किलो हो चुके हैं, जिसका प्रयोग इन नवरात्रों में बिल्कुल बहुत ही कम हो जाता है। आप देखिए कि मुनाफाखोरी, जमाखोरी, सरमाएदार लोगों ने किस तरह से सरकार उनके इशारे पे काम कर रही है, कोई कदम नहीं उठाए गए। आज नवमी है, कल दशमी है, विजयदशमी, आज लोगों के व्रत पूरे हो रहे हैं, उनकी तपस्याएं पूरी हो रही है। सवाल यह है कि आने वाले समय में इन खाद्य वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं हो तो किस तरह के हालात देश के अंदर स्थापित होंगे। पूरे देश भर से खबरें, आज दिल्ली के मजदूर की थाली से आज चटनी भी लोग नहीं खा सकते अपनी रोटी के साथ, तो जाएगा कहाँ मजदूर। अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उस गरीब की उस बात को लेकर के, उन मजदूरों की बात को लेकर के, किसानों की बातों को लेकर के आज हम सड़कों पर हैं। ये सरकारों का काम बनता है इस पर नियंत्रण करना, किसानों की मदद करना, गरीबों के लिए इन सरमाएदार जो जमाखोर लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, उन पर शिकंजा कसना, और कानूनन सरकार को सब्सिडी के तहत लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराना। इसीलिए हम लोग आज सड़कों पर। सर, प्याज के दामों को लेके तो आए दिन जनता जो है परेशान रहती है कि प्याज के दाम बढ़े हैं। आज की पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सरकार कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालती? सही बात है, पहली बार नहीं बढ़े, लेकिन सच्चाई है अब तक की जो सरकारें थी, चाहे हम अपने कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस एक मानवीय स्वरूप के साथ उभर करके आती थी। कांग्रेस के समय में सरकारों ने कभी गरीबों का हाथ नहीं छोड़ा, गरीबों का हाथ पकड़ के उनके लिए नीतियां बनती थी, जमाखोरों के खिलाफ एक्शन होता था। मुझे आज भी याद है कि हम लोग एमएलए हुआ करते थे, मेरे कह रहे कई साथी एमएलए यहाँ मौजूद हैं। शीला जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, शीला जी खुद दौरे पे निकल जाया करती थी और जमाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया करती थी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री घर में बैठ करके जो है आज उन जमाखोर लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते और अपनी वाहवाही, अपना चेहरा चमकाने के लिए आए दिन नए नए प्रचार प्रसार का काम करते हैं। तो आखिर सोचेगा कौन इन लोगों के लिए, कौन मदद करेगा, कौन आवाज उठाएगा? अभी एक कैंपेन भी स्टार्ट किया दिल्ली सरकार ने, रेड लाइट वाला, उस पर लगभग काफी पैसे खर्च ही किए होंगे। वो ये महंगाई कम करने में क्यों नहीं सरकार अपना जोर लगा रही है? देखिए, सही बात है, ना केवल वो अपना चेहरा चमकाते हैं, आज एमसीडी के डॉक्टर सड़कों पर हैं, आज हंगर स्ट्राइक पे वो बैठे हुए हैं, एमसीडी के टीचर्स इस दिल्ली के वो स्ट्राइक पर बैठे हैं। आज आम जनमानस परेशान है, मजदूर परेशान, किसान परेशान, टीचर्स परेशान, डॉक्टर्स परेशान, 4th क्लास का कर्मचारी, एमसीडी का सफाई कर्मचारी, सब परेशान है। सरकारें सुध नहीं ले रही हैं, सुन नहीं रही हैं, अपने तानाशाही रवैये कहते तो अपने घर में कैद होकर के लोग बैठ गए। तो कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ आवाज उठा रही है, लोगों के मकान तोड़े जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए सपोर्ट में खड़ा होता है। वैसे ही आज भी हम लोग
इन बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आज धरने पर हैं। सर, सरकार से इतनी नाराजगी क्यों महंगाई को लेकर के? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2014 के अंदर नारा दिया गया था रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, बीजेपी सरकार, एनडीए की सरकार ने घोषणा की थी कि हम 100 दिन के अंदर, मात्र 100 दिन के अंदर स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, श्री राजनाथ सिंह जी उस टाइम पर जंतर मंतर पर इन्हीं चीज़ों को लेकर प्रदर्शन करते थे कि मात्र 100 दिन के अंदर हम देश के अंदर महंगाई को कम कर देंगे। लेकिन आज 2300 दिन हो चुके हैं, 2300 दिन, 2200 दिन ज़्यादा जा चुके हैं। कोई सब्जी उठा लो, बैंगन हो, भिंडी हो, नींबू हो, आलू हो, तोरी हो, गोभी हो, कोई भी सब्जी आज 50 रुपए किलो से कम कोई भी किसी के दाम नहीं है। अरे लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, प्राइवेट नौकरी वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, छोटा दुकानदार आज जाए तो कहाँ जाए? आज वो सरकार की तरफ आँख गड़ाए, निगाह गड़ाए देख रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ छूट करे। लेकिन ये जो सरकार है, ये झूठ मूठ विज्ञापन की सरकार जो आज सत्ता के अंदर केंद्रित है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ के सारे चलने वाली सरकार है। आज लोग, आज मेरे हिंदुस्तान की आवाम, मेरे हिंदुस्तान की जनता, माताएं बहनें रसोई के अंदर बाट देख रही है कि सब्जी लाए, बनाए, सब्जी बनाए या चटनी बनाए। एक टाइम सब्जी बन गई तो दूसरे टाइम बनाने की हिम्मत नहीं है। आज इस प्रकार से जो महंगाई चरम सीमा पर है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में यह हमारा प्रदर्शन है। जो बिहार में जो बीजेपी है वो चुनावी वादा ये कर रही है कि आप हमें वोट दो और हम आपको वैक्सीन देंगे, तो ये क्या, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी होते थे सुभाष चंद्र बोस जी। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने देश को आज़ाद करके दिखाया। लेकिन ये आज ये आज़ाद भारत में जिस प्रकार से काले अंग्रेज आकर बाहर के अंदर भाषणबाजी करते हैं कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा, क्या बात है? देश के अंदर और लोग नहीं है क्या? और राज्य नहीं है हिंदुस्तान के अंदर? यदि कोई देश हमारे देश के ऊपर हमला कर देगा तो कह देंगे हम बिहार वासियों को बचा लेंगे, बाकी देश कहाँ जाएगा? अरे पूरे हिंदुस्तान की बात करो। अब सत्ता के अंदर, केंद्र के अंदर बैठे हुए लोग, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दें। लेकिन बेतुके बयान कुछ दिन पहले जो हमारे देश की वित्त मंत्री जी परसों जाके घोषणा कर रही थी बिहार में, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था जब प्याज के रेट 100 रुपए के लगभग चले गए थे कि मैं तो प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती। मोदी जी आप ही तो नहीं खाते, ये पूरा देश तो प्याज खाता है। अरे गरीब जनता जो मेरे देश की जो गांव में रहती है, सुबह उठकर जब खेत में आड़ी जाता था, पाली जाता था, भैंसों को लेकर, डंगरों को लेकर, वो प्याज और रोटी अपनी बगल में बांध कर ले जाता था। कहीं भी मुक्का मारा ऐसे फोड़ के प्याज के साथ रोटी खाता था। लेकिन मेरे देश की जो वित्त मंत्री है, जो सत्ता के अंदर जो नशे में चूर चूर लोग हैं, कहते हैं कि हम प्याज नहीं खाते। अरे तुम ही तो प्याज नहीं खाते, पूरा देश तो खाता है। तो ये बेतुके बयानबीर वाले जो इस पार्टी के अंदर जो लोग हैं, मैं कहता हूँ देश की जनता देख रही है और एक दिन उखाड़ कर फेंक देगी इन लोगों को। केजरीवाल से जब कोई सवाल किया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो केजरीवाल कहते हैं कि मुझे एलजी से ये नहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे मोदी सरकार से नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार से फंड नहीं मिल रहा है। तो ये एक दूसरे के पाले में गेंद कब तक चलती रहेगी? केजरीवाल जी तो सियार की तरह रंग बदलने वाले आदमी है। गिरगिट देखा? गिरगिट जो 7 बार रंग बदलता है। वो कभी कहता दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है। जब श्रीमती शीला दीक्षित जी होती थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, कोई भी घटना होती थी तो सीधे सीधे दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन जब वो अपने आप पर, खुद पर कोई बीतती है तो कहती केंद्र सरकार मेरे अंडर में दिल्ली पुलिस को नहीं दे रही है, मेरे अंडर में ये नहीं है, मेरे अंडर में वो नहीं है, और ऊपर से कहते मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान है। और जिस प्रकार से ग्रीन टैक्स उन्होंने दुगना किया है दिल्ली के अंदर, यदि वो टैक्स को कम कर दे, ग्रीन टैक्स जो बाहर से गाड़ियाँ आती है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हर चीज़ के रेट कम हो जाएंगे। बाबा रामदेव जी इसी प्रांगण में, इसी जंतर मंदिर के मैदान में कहते थे कि आपको 35 रुपये पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 80 रुपये पेट्रोल वाली सरकार चाहिए। जनता कहती थी 35। आज बाबा रामदेव हाथी के ऊपर बैठ के मुजरा कर रहे हैं, योगा सिखा रहा हाथी के ऊपर बैठकर। लेकिन देश की जनता जो महंगाई से त्राई त्राई कर रही है उसकी तरफ नहीं देख रहे। तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार के कुछ दिन अपने गिले, केजरीवाल जी
और श्री नरेंद्र मोदी जी। जनता देख रही है, सबका समय नज़दीक आ चुका है। देखिए, ये बात तो उनको पहले से पता थी। जो एक बंदा IRS, आप जानते हो इतनी बड़ी पोस्ट होती है, उस पद से उन्होंने अपनी रिटायरमेंट दी, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने सामाजिक सेवाओं के कार्य शुरू किए। तो क्या उनको ये बात नहीं पता थी कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती? क्या उनको ये बात नहीं पता कि आज हमारे देश के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, यानी कि संघीय सरकार है, और संघीय सरकार में क्या होता है? संघीय सरकार में ये होता है कि हमारे केंद्र के हाथ में भी कुछ राइट होते हैं और वो राज्यों को देते हैं। तो केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी, उनको सब कुछ पता था, पर उनको ये जरूर पता था कि भारत के लोग, दिल्ली के लोग भी बेवकूफ़ है, इनको जज्बातों के हिसाब पे लड़ाना बड़ा आसान है। अब देखिए केजरीवाल साहब जो हैं, उनका क्या सोचना है? इनका सोचना है जज्बातों की राजनीति करो। जब केजरीवाल साहब ने 2014 में लोगों को वोट के लिए इंस्पायर किया था कि मुझे वोट दो, तो उन्होंने लोगों को बच्चों की किस्में दी थी। आप एक बताओ, कौन सा नेता बच्चों की किस्में देता है? भैया तुम मुद्दों की राजनीति करो ना। ये बच्चे बीच में कहाँ से आ गए? वो एक तरफ कहते हैं हम करप्शन को कम करेंगे, दूसरी तरफ वो लोगों को कह रहे थे जो भी आए 500 रुपये दे ले लेना, पर वोट सोच समझ के देना। भैया क्यों ले लेना? एक तरफ तुम मानते हो कि नेताओं की हराम की कमाई है, तो उन हराम की कमाइयों से क्या हम अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे? तो केजरीवाल सरकार ने लोगों को भ्रमित किया है, जज्बातों में लूटा है। हर आदमी किसी न किसी में लूटता है। बीजेपी का एक मकसद है धर्म पे लूटो, समझ रहे हो? केजरीवाल का एक लक्ष्य है अपने जज्बातों की राजनीति फैलाओ और जनता को लूट लो। तो आज दिल्ली पुलिस की जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि उनको पता था, तो अब वो जान के जुमला पेश कर देते हैं वो भी कि भैया जब तक दिल्ली सरकार मेरे अधीन नहीं आएगी, जब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज ऐसा नहीं होता। एक पद की भी गरिमा होती है, वो मुख्यमंत्री हैं, पर एक्चुअल मायने में वो चाहते ही नहीं है कि दिल्ली सरकार से या जो हमारी दिल्ली पुलिस है उनके साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सके। वो जान के ऐसे काम करते हैं ताकि पुलिस उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाए। समझ रहे हैं आप बात? तो ये जान के इनकी बनाई नीतियाँ हैं। निर्मला सीतारमण कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती, तो इसका मतलब क्या है कि आप देश में प्याज के दाम? देखिए, आज केजरीवाल साहब ले लो, निर्मला सीतारमण ले लो, आज वो कहती है मैं प्याज नहीं खाती, आज वो कहती हैं कि मैं रेल में नहीं जाती, आज वो जिस चीज़ में नहीं जाएंगी उस चीज़ के दाम से क्या देश के लोगों को फर्क नहीं पड़ता? आज उसके घर में, सीतारमण जी के घर में अगर प्याज यूज़ नहीं होते तो क्या आपके घर में या मेरे घर में नहीं होते? सबके घरों में यूज़ होते हैं। तो आम जनता की बात करें ना, एक इंडिविजुअल लेवल पे वो अपनी बात कर रही हैं। क्या एक आदमी देश है? देश का मतलब है पूरा भारत। देश का मतलब है एक एक बच्चा, एक एक आम आदमी, एक एक जनता का हिस्सा। तो आज जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके ये कह देने से कि मैं प्याज नहीं खाती, वो सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया के क्वेश्चन जो उससे पल्ला छुड़ाना था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, आज कोई भी सरकार आएगी काम तो करेगी, ऐसे तो जनता टिकने नहीं देगी, कोई ना कोई काम तो करेगी ना, जो भी आएगी। आज दिल्ली के लोग जो हैं, आप इन्होंने जो अपनी पॉलिसी सबसे पहले लॉन्च की थी पहले 5 साल की गवर्नमेंट में कि जो 400 यूनिट है उससे नीचे के लोगों को हम छूट देंगे। आपको पता है जो शीला सरकार के अंदर था कि उन्होंने एक फ्लैट दे रखा था, इक्वालिटी थी, एक बिजली के बिल में इक्वालिटी थी, समानता थी। वो समानता कैसे थी? जो सब्सिडीज आपको मिल रही थी वो 600 यूनिट हो चाहे मेरी 150, वो सबको इक्वल मिलती थी। सरकार वो जो समानता के पक्ष में काम करे। केजरीवाल ने ये कह दिया अमीर आदमी हो तो तुम भर सकते हो। ये क्या मतलब हुआ भाई कि 400 यूनिट? आपको पता है 400 यूनिट वालों का जो ऊपर का बिल होता था, जो शीला सरकार में आता था उससे डबल आना शुरू हो चुका है। आज जब शीला सरकार थी, हमारा जो बिल आता था अगर वो 450 यूनिट में 1500 आता था, तो केजरीवाल की सरकार में 450 यूनिट होते ही वो बिल 2500 पहुंच गया। तो केजरीवाल ने क्या किया? हमारी जेब से पैसा निकाल करके 400 यूनिट वालों को दे दिया एक लॉलीपॉप सा। बिहार के चुनाव में बीजेपी कह रही है कि हम वैक्सीन फ्री कर देंगे कोरोना की, अगर आप हमें जिताएंगे। देखिए, फ्री तो वो बहुत कुछ कर रहे थे, 15 लाख भी दे रहे थे वो, तो समझ रहे हो बात। और वैक्सीन तो आई नहीं तो वो कहाँ से फ्री हो जाएगी? ये तो आज कांग्रेस की बदौलत आज हर आदमी अपने पैरों पे खड़ा है। आप बात समझ रहे हैं? वरना आज हमारे देश के अंदर पोलियो से मुक्त कोई नहीं करा सकता था भारत को। आज कांग्रेस ने घर घर जाके 2-2 बूंद पोलियो की, आपको पता है उसकी एक ड्रॉप 200 रुपये की पड़ती है, यानी कि हर एक बच्चे पे कांग्रेस ने हर 2 महीने बाद 6 महीने बाद 400 रुपये खर्च किया। आज ये वैक्सीन की बात करते हैं, ये बिहारियों को एक वो तो दे नहीं सके बिहार जाने के लिए ट्रेन। जो बंदे ट्रेन नहीं दे सके 200-400 रुपये 500 रुपये खर्च करके, जो उनके अंडर में थी, वो आप उम्मीद कर रहे हो? आज इतने बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने उनके लिए सपोर्ट किया। जो हमारा वो था सोनू सूद, उसने इतनी सेवा करी, तो ऐसे लोग, उनको पुरस्कार भी मिला है। आपको पता होगा सोनू सूद जी को पुरस्कार मिला विदेशों के द्वारा। तो आज हमारे देश के अंदर जो बिहार के लोगों को एक ट्रेन नहीं दे सके और उनको घर जाने के लिए बाकायदा ऐसी पुलिस वाले खड़े रहे, उनको लट्ठों से सुझा दिया, छोटे छोटे बच्चों को भी रहम नहीं खाया। एक आदमी 400 किलोमीटर चल के आ रहा है, उसके बाद उसको कह रहे वापिस जा, उसके बाद कह रहे वापिस जा, वो कहाँ जाएगा आदमी? उसके बाद यहाँ रहने को नहीं। दिल्ली में लोग जो हैं इतने भी दिलदार नहीं है, दिल्ली दिल वालों की जरूर होगी, पर इतने भी दिलदार नहीं है कि 2 महीने 3 महीने किसी का किराया माफ़ कर सके। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चले गए। सरकार ने स्वच्छता अभियान को बहुत आगे तक
किसको? स्वच्छता स्वच्छता अभियान को। आप कनॉट प्लेस में खड़े हैं, ये दिल्ली का सबसे साफ इलाकों में काउंट होता है। आप जाने के बाद यहाँ पे पूरा मुआयना करना, आपको नजर आएगा स्वच्छता अभियान कहाँ पर है। आप एक बार वहाँ पर आके देखिए, कूड़े की थैलियाँ गलियों में पड़ी रहती हैं, समझ रहे हो बात। गटर साफ होते हैं, केजरीवाल सरकार वहाँ गटर साफ करवाती है, उसका गंदगी वहीं निकाल के छोड़ के चली जाती है। टनल का जो उद्घाटन किया आपने, देखी उसकी क्लिप देखी? जो इंसान खाली टनल में ऐसे हाथ हिला के अभिनंदन कर रहा है, आप यहीं से लगा लो उस बंदे को सिर्फ प्रसिद्धि से मतलब है। आज लोग कहते हैं भैया मोदी के ना आगे कोई ना पीछे कोई, वो तो आदमी जो है अपने देश के अंदर किसके लिए करप्शन करेगा, वो तो बहुत बड़ी आदमी है। आपको मैं बता दूं, आदमी 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें पैसे की भूख होती है, और एक वो होते हैं जिन्हें सम्मान की भूख होती है, और एक वो होते हैं जो प्रसिद्धि की भूख रखते हैं। तो मोदी सरकार प्रसिद्धि के भूखे हैं, इनको प्रसिद्धि चाहिए, कुछ भी हो। हर टनल के अंदर भी 2 बार कपड़े बदल लिए, बताओ ऐसा क्या प्रोग्राम कर दिया उन्होंने? वहाँ से आए तो दूसरे कपड़े, बाहर निकले तो दूसरे कपड़े। तो ये खाली टनल में ऐसे अभिनंदन कर रहे हैं। और वो फीता जो उन्होंने काटा है, वो सोनिया गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी 2010 के अंदर फीता काट दिया था, जब उसकी नींव रखी थी। आप जाके वीडियो क्लिप देखिए, पूरी वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे हिमाचल सरकार के, वो उनके साथ खड़ी उनकी तस्वीर है 2010 की। तो वो जो इन्होंने किया, क्या किया है इन्होंने? सिर्फ कांग्रेस के बनाए प्रोजेक्टों पे फीते काटे हैं, और अन्य भक्तों को कुछ पता है नहीं। समझ रहे हो आप बात? उनको तो जो मर्जी लॉलीपॉप दे दो, उनको तो मोदी सरकार जो कहती है वो कहते हैं वही बढ़िया है। आज ये कह देंगे ना धूप भी हमारे लिए फायदेमंद है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे हमारी स्किन सड़ रही हो, वो कहेंगे फ़ायदा देती है। हमें भी पता है विटामिन डी होता है धूप के अंदर, आपको भी पता है। पर अगर वो विटामिन डी हमारी त्वचा को जलाने लग जाए तो क्या वो बढ़िया माना जाएगा? हमें छाँव का इंतजार नहीं करना चाहिए, छाँव में नहीं जाना चाहिए। तो अंधभक्तों की तो एक ही रासलीला है कि मोदी सबसे रंगीला है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।